दोस्तों, चीन के एक शहर सियान में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते थे, लेकिन आज वहां पर मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों मुस्लिम लोग चीन को छोड़कर भाग रहे हैं और आखिरकार किस वजह से चीनी लोग मुस्लिमों से नफरत करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों का जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिरकार किस वजह से चीनी लोग मुस्लिम आबादी के लोगों से नफरत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, शियान शहर की कुल आबादी 1 करोड़ है। इनमें से करीबन 65,000 मुस्लिम आबादी है, पर बावजूद इसके मुस्लिम लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट का कहना है कि फूड स्टॉल लगाने वाले ये मुस्लिम देश छोड़कर जाने की बात कहने लगे हैं। रिपोर्ट का कहना है कि धीरे धीरे यहाँ पर पूरा शहर ही बदल गया है। मुसलमानों के घरों के प्रवेश द्वार पर अरबी और चीनी भाषा में लगे पुराने संकेतों को बदल दिया गया है। शियान की सबसे बड़ी मस्जिद के एक सदस्य का कहना है कि स्थानीय पार्टी के अधिकारियों ने एक ऐसा समारोह शुरू करने के लिए कहा है जिसमें चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं, जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं। पर अब इन धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या घटती जा रही है। यहाँ के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिद को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी कि सार्वजनिक शौचालय बना सकती है। अब जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया। चीन ने शिनजियांग प्रांत के आर्तुक शहर के एक गांव शुनतगाह में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया था और अब उस मस्जिद की जगह एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया। बहरहाल, ये पहला मौका नहीं है जब चीन में मुस्लिम सरकार के निशाने पर रहे हों। 1960 में माओ की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन में धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर पाबंदी लगा दी गई थी। मस्जिदों को फैक्ट्री, प्रशासनिक ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। शियान में ही चीन की 14वीं शताब्दी की मस्जिद को टेम्पररी स्टील उत्पादन करने वाली एक फैक्ट्री में ढाल दिया गया था। 300 साल पुरानी बेई गुआगंजी स्ट्रीट मस्जिद को शहर के सांस्कृतिक केंद्र और खेल भवन में तब्दील कर दिया गया था। शिनजियांग के रेगिस्तान में मौजूद इमाम असीम दरगाह चीन के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है। चीन के जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा पाते हैं, वो साल में 3 बार इस दरगाह और मस्जिद में आते हैं, क्योंकि ये मुसलमान मानते हैं कि 3 बार यहाँ आना 1 बार हज करने के बराबर है। 2017 तक जो दरगाह पूरी तरह से सही सलामत थी, 2019 आते आते उसका ज्यादातर हिस्सा चीन की सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और अब यहाँ बस कुछ गुंबदें बची हैं। 2017 और 2019 में ली गई तस्वीरें इसका प्रमाण है। अब यहाँ कोई नहीं आता और ये मस्जिद भी रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुकी है। चीन इन मस्जिदों को इसीलिए गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया। चीन इन्हें री एजुकेशन कहता है, लेकिन सच ये है कि इन कैंपों में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। उनका शारीरिक शोषण होता है और यहाँ तक कि मुसलमानों को मारकर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाता है तो पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है और बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग चीन देश में नहीं है वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। खासकर खुद को इस्लाम का रहनुमा मानने वाले देश इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। पर चीन के इस बर्ताव के पीछे क्या कारण है, वो आपको बता दें कि चीन ने उइगर मुसलमानों को एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी है। चीन इन्हें स्वदेशी समूह मानने पर सीधे तौर पर मना कर चुका है। इस समुदाय पर चीन की नजरें हमेशा से ही टेढ़ी रही हैं। ये समुदाय चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहता है। पिछले कुछ दशकों में इस प्रांत का तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन उइगर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव के कारण इसका फायदा यहाँ रहने वाले हान समुदाय को मिला है। इसी कारण 2009 में शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद चीन का इनके प्रति रुख और सख्त हो गया। आज उइगर मुसलमानों के सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है।
दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों को तो छोड़िए, हमारे देश के भी ज्यादातर मुसलमान चीन के अत्याचारों का विरोध नहीं करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हमारे देश में कई लोग नागरिकता पर एक नया कानून पास होने पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग पर कब्जा कर लेते हैं, शहरों को अपना बंधक बना लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी के बाद बेंगलुरु जैसे शहर को जला देते हैं, पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, दिल्ली में सरकारी बसों को आग लगा देते हैं और अपने ही देश में आजादी के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीन के मुसलमानों की आजादी की बात नहीं करता और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कई मामलों में चीन ही इन लोगों का वैचारिक पूर्वज है और ये लोग चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने ही देश को दंगों की आग में जरूर झोंक सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह चीन अपने यहां रहने वाले मुसलमानों के साथ क्रूरता कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऐसी ही कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो।